मैया सम्मान योजना मिल रहा है कि नहीं? अरे मिलने से क्या हो जाएगा, आप 1000 रुपया अपने जेब में डाल लो, हमने तो फॉर्म भी नहीं भरा है। नहीं भरा। अरे हमें 2500 मिलेगा, आप देख लेना। यही को दीदी योजना बिल्कुल भाजपा की तरफ से बिल्कुल देख लीजिए, रोक के ये बात बोले हैं। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे, वर्तमान में नहीं अब तो पूर्व हो जाएंगे, जो अकेला यादव जी थे ना, उनको एक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि दोबारा चुनावी मैदान में ना आए, उनके लिए भला होगा। तो अब कभी चुनाव जीतने वाले नहीं है, बस सर इतना ही। में हुआ है, सभी काम खराब हुआ है। हम आपको कुछ उदाहरण के तहत समझाना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है। जो पहला जो एग्जाम हुआ है, जिस तरह से पीजीटी, नगर पालिका, CHO, CGL और अन्य प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं हुई है, सभी में धांधली का संलिप्तता झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है वहाँ है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। यहाँ किसान लोगों को भाजपा की सरकार आएगी तो ये पूरा नहीं, भाजपा की सरकार देखिए 24 साल में तो दोनों को देख चुके हैं। संतुष्टि अगर कहा जाए, काम आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत ऐसे काम है जो अच्छा नहीं लग रहा। अभी वर्तमान में देख रहे हैं जो नौकरी को सट्टेबाजी करके बेचने वाली काम चल रही है। दोनों गठबंधन जो है तो पब्लिक के लिए बेहतर नहीं किया है। नहीं आपके घर में कौन है? वो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है। हाँ एकदम। अगर देना योजना क्या है ना, ये 5 साल पहले अगर जैसे सत्ता में आई थी गवर्नमेंट, अगर देना शुरू करती तो लगता है कि चलो पब्लिक के लिए। उस समय से पहले चुनाव को हमने देखा है, जो आज तक देखता आया हूँ। इतने सालों के बीच में हमने यही देखा कि ये जितना भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सिर्फ खड़े होने के लिए नेताओं ने अपना वोट लिया, जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अभी मैं खुद नसीब हूँ कि अब मेरी उम्र 80 साल की होने जा रही है, और इस 80 साल में अब जाकर मुझे खुशी हो रही है कि बीजेपी आई है। उस दिन से हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जो बड़ी गर्व की बात है। और हर कोई ये महसूस करे कि ये अगर बीजेपी नहीं आती तो शायद अपने आप को हिंदू कहने में लोग डरता। आज अगर बीजेपी का नेता है तो सिर्फ एक हमारे मोदी जी के सिंबल पर ये वोट लड़ा जा रहा है। ना मोदी है तो मुमकिन है। उतना ही नहीं, आज तो हम बटेंगे और कटेंगे। ये भाषा जो निकली है जोगी जी का, ये बिल्कुल सही है। आज का हिंदू अगर आज बंट जाएंगे, इन्होंने किस तरह से बांटा है। अरे बांटना है तो इस तरह बताओ ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 में बांटो। तो सही बात, ये 4 में बांटो। ये नहीं कि ये बैस है, ये शूद्र है, ये उसको मत बांटो। और उसमें तुमने कहा है क्या कि ये इंडी अलायंस जितने हैं, इनका कहना है कि माने जाति गणना होना चाहिए। तो किस जाति का गणना करोगे तुम? पहले अपनी जात तो बता दो। जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आज मैं हूं बरी विधानसभा में और बरी विधानसभा के एक गांव में हूं। बता दूं मैं दैहर में हूं और दैहर में यहां कई लोग उपस्थित हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव इस बार जो 2 पक्षों में देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं लोगों का अब ये कहना है कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। अब ये मुकाबला किस तरफ करवट लेगा, ये यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ इस तरफ बयार बहने वाला है बरी विधानसभा का। जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र वर्मा। सर एक चीज बताइए, आप यही गाँव से हैं? हाँ, दैहर गाँव के। दैहर से ही है सर। एक चीज बताइए, बरी विधानसभा चुनाव में इस बार किनको वोट देना चाह रहे हैं आप? ये हम लोग जो है इस बार जो है सो भाजपा को वोट देंगे। और यहाँ पे पूरे ग्रामीण में जो है मनोज कुमार यादव जी का पकड़ अच्छा है। वो सुख दुख में साथ रहते हैं और कभी भी किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ता है तो वो है सो हमेशा आकर कुछ चीज पूछना चाहते हैं आपसे। आप बोले बरी विधानसभा में मनोज यादव को जिताएंगे, लेकिन क्या भाजपा इस बार झारखंड में सरकार बना पाएगी? देखिए अभी क्या है कि जो हम लोग 24 साल का जो गतिविधि देखे हैं ये पूरा झारखंड में, तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी और ये आपका एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन जो है सो पब्लिक के लिए बेहतर नहीं किया है, पार्टी वाइज अगर कहा जाए तो। लेकिन क्या है कि यहाँ तो जिस तरह का माहौल है उस तरह से पूरे झारखंड का जो स्थिति दिख रहा है, उससे लग रहा है मतलब ये त्रिशंकु हो जाएगा। क्योंकि स्थानीय मुद्दा भी है और यहाँ पर एक बेरोजगार लोगों का बहुत बड़ा एक चल रहा है प्रॉब्लम। जो वर्तमान सरकार जो है सो सभी नौकरी बेच रही है। इसमें कांग्रेस जो है सो बड़े बड़े घोटाला कर चुका है। अभी उनके मंत्री जो है सो जेल में है और वो अपनी पत्नी को अपनी टिकट मंगवाए हैं। तो लग रहा है कि ये पूरा लूटने वाले लोगों का एक जुटान हो गया है झारखंड में और बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। तो इस तरह से पब्लिक जो है सो बहुत नाखुश है। पब्लिक तो कह रही है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना क्या है ना, ये 5 साल पहले अगर जैसे सत्ता में आई थी गवर्नमेंट, अगर देना शुरू करती तो लगता कि चलो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर रही है। अभी कुछ और लोगों से मिलाएंगे। चाचा एकदम गमछा उमछा लेके एकदम तैयार है, जरूर कुछ बोलेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामदेव राम नागी है। रामदेव, क्या किनको वोट दीजिएगा इस बार? मनोज यादव का। काहे उनको दीजिएगा?
विकसित पुरुष है। हाँ। इस क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। आज झारखंड में सरकार किसका देखना चाह रहे हैं? झारखंड में भाजपा की सरकार होगा और किसका? मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, आपके घर में को नहीं? वो लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। हाँ एकदम, अगर देना रहता ना उनको। भाजपा भी तो कोई योजना दे रहा है। अरे ये तो बोला है कि हम आएंगे तब देंगे। हाँ। और तुरंत देंगे। है। और वो तो वादा करके भी है सो वो बिखर गया। हाँ। वो लास्ट में है कि वो लॉलीपॉप दे करके फंसाना चाह रहा है। फंसाना चाह रहा है। हाँ तो यही है। बड़ी विधानसभा में मनोज यादव जी हाँ। और सरकार में भाजपा। भाजपा जी। भैया भी जी कह रहे थे, इनसे भी लेते। क्या नाम हुआ अभी आपका? चंद्रदेव कुमार दांगी। क्या क्या कहना चाहते हैं इस बार किनका? भाजपा की सरकार बनेगी हाँ। झारखंड में। हाँ। और भ्रष्टाचारियों को हाँ। यहाँ से दूर भगाया जाएगा। हाँ। क्योंकि जितना भी निकाला वैकेंसी उसमें साला हेमंत सरकार बेच के रख दिया। 25-25 लाख में बेचा है। हाँ। आपका उसका स्टूडेंट के पास प्रूफ है। हाँ। जेसीसी सीजीएल को। जेसीसी सीजीएल जी। को। और खासकर लेडीज सुपरवाइजर कर लिया का इसमें भी बेचा है। अच्छा, मैया सम्मान योजना मिल रहा है उसके और बारे में? मैया सम्मान योजना को ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दे करके जनता को अच्छा भैया जी देखिए अभी पानी लेके जा रहे हैं भैया, क्या 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 कहिएगा? इलेक्शन के टाइम में मैया सम्मान योजना याद आया है जेएमएम को और कांग्रेस को। हाँ। इसके पहले कहाँ गए वो खटाखट और फटाफट वाले। तो इस बार वोट किसको? 100% हमारा एक ही है और वो कमल का फूल। हाँ। कोई भी कैंडिडेट हो, झारखंड में भी कमल फूल का एकदम 100% श्योर सरकार बन रही है। अच्छा एक चीज बताइए, मैया सम्मान योजना मिल रहा है कि नहीं? अरे मिलने से क्या हो जाएगा? आप 1000 रुपए अपने जेब में डाल लो। हमने तो फॉर्म भी नहीं भरा है। नहीं भरा। अरे हमें 2500 मिलेगा, आप देख लेना। यही गोगो दीदी योजना बिल्कुल भाजपा की तरफ से। बिल्कुल देख बिल्कुल लीजिए, रोक के ये बात बोले हैं। हाँ। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे, वर्तमान में नहीं अब तो पूर्व हो जाएंगे, जो अकेला यादव जी थे ना, उनको एक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि दोबारा चुनावी मैदान में ना आए, उनके लिए भला होगा। वो अब कभी चुनाव जीतने वाले नहीं है। बस सर इतना ही। मैया सम्मान योजना मिल रहा है कि नहीं? अरे मिलने से क्या हो जाएगा? आप 1000 रुपए अपने जेब में डाल लो। हमने तो फॉर्म भी नहीं भरा है। नहीं भरा। अरे हमें 2500 मिलेगा, आप देख लेना। यही गोगो दीदी योजना बिल्कुल भाजपा की तरफ से। बिल्कुल देख बिल्कुल लीजिए, रोक के ये बात बोले हैं। हाँ। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे, वर्तमान में नहीं अब तो पूर्व हो जाएंगे, जो अकेला यादव जी थे ना, उनको एक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि दोबारा चुनावी मैदान में ना आए, उनके लिए भला होगा। वो अब कभी चुनाव जीतने वाले नहीं है। बस सर इतना ही। देख लीजिए भैया जाते जाते को संदेश भी दे दिए हैं कि अकेला यादव जी दूसरी बार आपको नहीं लड़ने आए, उनके लिए भला होगा। अब ये क्या सोचकर बोले हैं ये उनकी बात है। और कई लोग हैं, उनसे मिलाएंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मंगलेश पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस बार सरकार किसकी? कहना चाहेंगे निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा बड़ी विधानसभा में भी बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। इसमें कहीं कोई तरह का संदेह नहीं, कोई दो मत नहीं है। पक्का पक्का बीजेपी की सरकार झारखंड में बड़ी। हेमंत सोरेन का क्या काम आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत ऐसे काम है जो अच्छा नहीं लग रहा। अभी वर्तमान में देख रहे हैं जो नौकरी को सट्टेबाजी करके बेचने वाली काम चल रही है इनकी। इससे कहाँ पब्लिक मतलब खुश हो पाएगा? आप नौकरी वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं और 2 नंबर के तरीके से निकालते हैं, उसके बाद भी आप उसको सिलेक्शन में नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन ओपोजिशन का कहना कि भाजपा भी तो 15-15 लाख वादा की थी। कब? मोदी जी बोले थे ना कि 15-15 लाख खाते में आ जाएगा। देखिए 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 भैया जी क्या बोले, बोलिए। नहीं ये अभी विधानसभा का चुनाव है और झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है उस पे बात कीजिए। अभी जो है कि अभी झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है वहाँ है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। यहाँ किसान लोगों को भाजपा की सरकार आएगी तो ये पूरा होगा। नहीं भाजपा की सरकार देखिए 24 साल में तो दोनों को देख चुके हैं। संतुष्टि अगर कहा जाए तो दोनों का नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि उससे थोड़ा सा ये अच्छा एक कठोर सवाल आप भाजपा की बात की है, थोड़ा सा कठोर सवाल है। अभी भाजपा भी मैंने पोस्टर निकाली जिसमें लिखी है कि मेरे जीतने के बाद 2500 गोगो दीदी योजना मिलेगा। एक मिनट। दूसरा निकालिए कि वो 500 रुपए में गैस देगी, जो हम लोग 1100 रुपए खरीद चुके हैं भाजपा के भी राज में। तो क्या वो सब सस्ता होगा? नहीं सस्ता नहीं होगा। अगर देना रहता ये सब योजना तो रघुवर दास भी दे सकते थे। लेकिन अगर नहीं दिए तो इसलिए जो है सो अच्छाई की बात नहीं है। कंपैरेटिव किया जाए तो दोनों बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। दोनों जो है सो अभी वर्तमान में पब्लिक को भ्रष्टाचार माने कहिए कि एक तरह घूस देने की बात कर रही है। भ्रष्टाचार को भाजपा दूर कर सकती है। नहीं दूर करने की बात नहीं है। इन लोग जो है सो पब्लिक को बुड़बक बना रही है। हकीकत बात यही है। 2500 आप दे रहे हैं। आप तो रघुवर समय भी दे सकते थे। हकीकत बात ये है। अभी ये मैया योजना लाई है। अभी मैया योजना में 1000 रुपया का एक तरह से घूस दिया जा रहा है, जो हकीकत बात है। अब वो 1000 लेने वोट देने के लिए, हाँ वोट देने के लिए लॉलीपॉप जिसको बोला जा रहा है। दूसरा चीज 1000 रुपया के लिए जो नाम चढ़ाया है ना उसमें भी घूस चला है। 200-400 देने के बाद नाम चढ़ाया गया है और ये है चलने वाला नहीं है। और ये योजना
तो ये चीज़ है। चलिए कोई कुछ नवयुवक से अब बात कराएंगे। बहुत सारे नवयुवक भी यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि नवयुवकों से ये भविष्य देश का बनने वाला है। और जिस तरह से जेसीसी सीजीएल का पेपर लीक होना, बार बार कैंसिल होना, नवयुवकों का जो भाग्य है वो गर्क में जा रहा है। कुछ नवयुवक है यहाँ मिलाएंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? दीपक कुमार वर्मा नाम। क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप? यहाँ से पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्यों? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या अच्छा नहीं लगा? देखिए, कोई भी काम अगर आप ले लीजिए जो कि हेमंत सरकार में हुआ है, सभी काम खराब हुआ है। हम आपको कुछ उदाहरण के तहत समझाना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है। जो पहला जो एग्जाम हुआ है, जिस तरह से पीजीटी, नगर पालिका, सीएचओ, सीजीएल और अन्य प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं हुई है, सभी में धांधली का संलिप्तता सरकार की पाई गई है। तो इस सरकार पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह से फेयर एग्जाम लेते हैं। और एक बात हम और आपको बता देते हैं कि अभी हाल में भी एक वैकेंसी हुई थी सीएचओ को, 400 कुल पदों की संख्या थी 448, 150 राजस्थान से खाली कैंडिडेट बारी गए हैं और उसके अलावे भी और यूपी छत्तीसगढ़ से सबसे भरे हुए हैं। तो हम कैसे, जब मेरा सीट बेचा जा रहा है यहाँ जमीन मेरे के। एक चीज बताइए, तो ये आप बात बोल रहा है स्थानीय को लेकर के, तो आपका कहना है कि झारखंड का नौकरी झारखंड में ही मिलना चाहिए, बाहरियों को नहीं मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं। भाजपा आएगी तो ये करेगी। देखिए, जहाँ भी अभी भाजपा की सरकार बनी है और जो भी नियमावली बनी है, उस नियमावली के तहत खास करके जब भी रघुवर सरकार के था, कम से कम फ्रेश बहाली हुआ वहाँ रघुवर सरकार में। तो ये सरकार से भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये सरकार इतना भ्रष्ट है कि हमारे सभी नौकरियों को ये सरकार बेचने का काम किया है। हम लोग किंतु भी कभी भी इस सरकार को वोट देने का काम नहीं करेंगे। चलिए देखिए, नवयुवक भी साफ तौर से नवयुवकों का कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा विकास को लेकर होगा, नौकरियों को लेकर होगा और कहीं ना कहीं बदलाव होगा। एक चाचा जी बैठे हुए हैं चेयर पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार पांडे हुआ। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का राजनीति आपसे बेहतर हमको लगता है यहाँ कोई नहीं जान रहा होगा, क्योंकि आपका उम्र और आपने कई विधानसभा चुनाव देखा होगा, कई लोकसभा चुनाव देखा होगा। क्या अंतर लग रहा है अब का चुनाव में पहले का? जिस समय भारत आजाद हुआ था जी चाचा, उस समय से पहले चुनाव को हमने देखा है जी, जो आज तक देखता आया हूँ जी। इतने सालों के बीच में हमने यही देखा कि ये जितना भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सिर्फ खड़े होने के लिए नेताओं ने अपना वोट लिया जी। जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अभी मैं खुद नसीब हूँ कि अब मेरी उम्र 80 साल की होने जा रही है जी। और इस 80 साल में अब जाकर मुझे खुशी हो रही है कि बीजेपी आई है। उस दिन से हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं जी, जो बड़ी गर्व की बात है जी। और हर कोई ये महसूस करे कि ये अगर बीजेपी नहीं आती तो शायद अपने आप को हिंदू कहने में लोग डरता। आज अगर बीजेपी का नेता है तो सिर्फ एक हमारे मोदी जी के सिंबल पर ये वोट लड़ा जा रहा है। कहीं ना मोदी है तो मुमकिन है उतना ही नहीं, आज तो हम बतेंगे और तो कटेंगे। ये भाषा जो निकली है जोगी जी का, ये बिल्कुल सही है। आज का हिंदू अगर आज बंट जाएंगे, इन्होंने किस तरह से बांटा है? अरे बांटना है तो इस तरह बताओ ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 में बांटो तुम। सही बात, ये 4 में बांटो। ये नहीं कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये उसको मत बांटो। और उसमें तुमने कहा है क्या कि ये इंडी अलायंस जितने हैं इनका कहना है कि जाति गणना होना चाहिए। तो किस जाति का गणना करोगे तुम? पहले अपनी जात तो बता दो। जी फिर से आएंगे। चाचा ने बहुत बड़ी बात कही है कि आज़ादी के बाद से अगर कोई पार्टी आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने आज़ादी से पहले से वोट देखा है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात कही है चाचा ने, जो आप लोगों को भी समझना चाहिए और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। हम नवयुवक एक और कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी भी कहेंगे। मैया योजना का हम काउंटर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में लाडली योजना करते भारतीय जनता पार्टी 1200 रुपए दे रही है और छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो वहां भी 1500 रुपए देने का। इसलिए आने वाले समय में जो 2100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है वो आने वाले समय में मिलेगा। जी, तो अभी हम मिलाएं दैहर की जनता से जो बड़ी विधानसभा चुनाव में बड़ी विधानसभा में पड़ती है। तो कैसा लगा ये खबर और यहाँ के लोगों का विचार, ये आप जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। धन्यवाद।